नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको शुरू से प्यार करना चाहिए पवन जी को, शुरू से। तो अब देखिए, इनको मैं काउंटर कर रहा हूँ थोड़ा सा। इनको ज्ञान आ जाए, पुतहु को, उनका उपेंद्र कुशवाहा जी का पुतहु को ज्ञान आ जाना चाहिए। व्यक्तिगत हमला आपको नहीं करना चाहिए था, जो कि आप किए हैं। ये गलत है। और आप कह रहे हैं महिला है, नहीं, रॉन्ग। दूसरी बात क्या है, आप पवन जी की माँ का जिक्र क्यों नहीं किए? ये बात क्यों नहीं किए कि पवन जी माँ का भक्त है, माँ का पुजड़ी है, माँ का पैर चरण स्पर्श करके ही जाते हैं? ये बात उनको कहना चाहिए, सच्चाई बात। तो खैर, हमको लगता है ना, देखिए, कोई कोई के पुत्र वधू जो होता है ना, डॉक्टर होता है, तो सोचा अरे ससुर तो हमारे राजनीति में हैं ही, तो हम तो डॉक्टर हैं, तो हमको तो राजनीति से काम है। ससुर मेरे राजनीति में सांसद बन जाएंगे तो हमको कोई भी डिस्पेंसरी में कुछ होगा। वो अपने लालच के चलते ससुर को मतलब कि सपोर्ट कर रही है, अपने लालच के चलते कि मेरा भी फायदा होगा, कि मेरा फायदा हो ससुर से, कि मेरे डिस्पेंसरी में या कहीं हम नौकरी कर रहे हैं, सरकारी डॉक्टर हैं, तब कुछ नहीं मिल नहीं जाए। सरकारी डॉक्टर को बहुत दिक्कत होता है, समझे ना। जैसे कोई आदमी मर गया तब पूरा अस्पताल घेर लेगा, तो उसमें जो भी डॉक्टर जूनियर डॉक्टर मिलता है ना, उसी पर हमला कर देता है। 100 आदमी अगर झुंड में चला जाएगा तो पहले डॉक्टरे पर हमला करता है। ये भी नहीं देखता है कि 4-5 को सिक्योरिटी गार्ड है। तो डॉक्टर को बहुत दिक्कत होता है। तो हम जानते हैं अच्छी तरीके से, चूँकि हम भी राजनीति में बहुत साल रहे हैं। खाली हम पार्टी ऑफिस नहीं जाते हैं, हम ससुराले नहीं जाते हैं, तो पार्टी ऑफिस कहाँ जाएंगे? बहुत कम जाते हैं, एक आध दिन जाते हैं। जैसे ससुराल एक आध दिन गए ना शादी ब्याह में, मरनी हरनी में, तब पार्टी ऑफिस भी जेडीयू का एक दिन जाते हैं, बहुत अथी में, रोज़ नहीं। और पवन जी के भी हम चुनाव प्रचार में नहीं जा सके। पवन जी जानते हैं कि वो ऐसे व्यक्ति हैं कि वहीं से स्टूडियो से ही वो अच्छे बात बोलकर सबको ठीक करेंगे, सब ठीक, वो जानते हैं मेरे बारे में। तो अब हम कह रहे थे मुद्दे की बात, उनकी पुतहु डॉक्टरनी है तो ठीक है, अच्छी बात है। डॉक्टरनी है कि इंजीनियर है, अच्छी बात है। लेकिन अपने फायदे के लिए कि ससुर हमारे जीत जाए तो आप ससुर को जिताइए ना, कि पवन जी को गलत काउंटर करिएगा, व्यक्तिगत हमला करिएगा उन पर। ये गलत है। पति पत्नी का मामला है, सोल्व हो चुका है, हम लोग सोल्व कर चुके हैं। अब फिर उस चीज़ को आप उठा रहे हैं। सोल्व करने में कितना परेशानी होता है आदमी को। जो बिगाड़ा है उसको सबको काउंटर किए। विजेंद्र बुड़बक को भी काउंटर किए। यही विजेंद्र बुड़बक कह रहा था कि नहीं मिलने देता है, ये दोस्त लोग बिगाड़ के रखता है, दोस्त ही जी का काल है। विजेंद्र बुड़बक को हम हौसला दिए, तब जाकर के पवन जी को ठीक बात करता है। अब एक और हौसला है, संतोष रेणु यादव कोई सिंगर है, समझे ना, इतना खिलाफ बोला है पवन जी को कि इसको भी हम काउंटर किए, इसको भी नहीं छोड़े। कहा कि बिहार सरकार से कोई गुंडा बड़ा नहीं होता है। बिहार सरकार से अगर कोई चाह लेगा कि हम बहुत बड़ा गुंडा हैं तो नहीं हो सकता है। यहाँ सरदार बैठा हुआ है, उसको भी हम काउंटर किया, संतोष रेणु यादव को। और तब संतोष रेणु यादव पवन जी का भक्त इधर बना है। इसलिए हम सच्चाई में किसी को छोड़ेंगे नहीं। आप भी प्यार करें, हम सच्चा आदमी हैं वो पवन जी की बात छोड़िए ना, पवन जी का बात क्यों करते रहते हैं बार बार? कोई भी व्यक्ति का, सच्चा व्यक्ति का साथ दीजिए। आप पवन जी भी साथ दिए हैं सच्चा व्यक्ति का। अगर नहीं साथ देते तो मनोज तिवारी में क्यों गए, स्टार प्रचारक बन करके? निरहुआ में क्यों गए? निरहू में रवि किशन में क्यों गाना निकाले चुनाव प्रचार करके, और बाकी वहाँ स्टेज पर गए? फिर बाबुल सुप्रियो बंगाल में क्यों उनको स्टार प्रचारक बन के गए? ये तो इतना हम खाली बता दिया, और बगैर कितना बताएंगे? इसमें एक आखिरी बात हम ऐड करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, कि वही जिनके आपने नाम लिए वही आज पवन सिंह को टारगेट कर रहे हैं, चाहे बाबुल सुप्रियो हो गए या फिर मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ। तब पवन जी को पिता बना देगा, अपने बेटा बन जाएगा, तो क्या हम बोलेंगे इस पर? हम नहीं कह सकते हैं। बेटा का काम है कि पिता से फ़ायदा उदा ले लिया, पोसा गया, पला गया, बड़ा हो गया, स्थान बाप माते पिता ने बेटा को स्थान ऊंचा दिलवाता है भाई। उसके बाद कहता है कि आप मेरे लिए किए क्या हैं? ये बेटा नहीं बोल रहा है, उसको कोई बोलवा रहा है, तीसरा पर्सन, समझे ना। राजनीति को समझिए मैटर। तो पवन जी को पिता बना दिया, अपने सब बेटा बन गया, बेटा का रोल निभा रहा है। तो मनोज तिवारी नहीं बात बताएंगे कि हम बेटा क्यों बने? एक बात बता देते हैं, मजबूरी है। बीजेपी पार्टी में मनोज तिवारी हैं, रवि किशन हैं, निरहू जी हैं, वो लोग का मजबूरी है कि पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन इसका कौन मजबूरी है? बाबुल सुप्रियो का। ये क्यों गलत बात थंबनेल लगा के थंबनेल गलत एडिट कर करके
थंबनेल जनता लोग नहीं ना जानता है भाई, आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि थंबनेल को पोस्टर फोटो लगा के एडिट कैसे गलत तरीके से किसी को बदनाम किया जाता है। तो बाबुल सुप्रियो को नहीं करना चाहिए, उसको तो मजबूरी है बेचारा, वो बीजेपी पार्टी में है, नहीं चुनाव प्रचार कर सकता है पवन जी का, लेकिन इसका कौन मजबूरी है। तो हम सब का खाता तैयार किए हुए हैं, समझे ना, एक खाता होता है, पुरनका बही आप देखे होंगे जो मुंशी जी लिखते थे कि इतना डालडा गया, इतना चीनी गया, इतना रिफाइन गया, उधार बाकी लंबा रहता है, उस सब का खाता में हम लोग लिखे हुए हैं। इसलिए लिखे हुए हैं, लिख लिख के रख लेते हैं कि ताकि सब लोग सुधर जाए। आप लोग भी लिख के रखिए कि ताकि समाज सुधरे, समाज बिगड़े नहीं। अब पवन जी का साथ हम शुरू से दिए हैं, आज से नहीं, शुरू से, इसलिए एक सच्चा आदमी है। सच्चा आदमी को सब लोग, पवन जी को छोड़िए ना, क्या चर्चा कर रहे हैं, सच्चा आदमी को सबको साथ दीजिए, सब मिल के साथ दीजिए, समाज को सुधारिए। ये मत कहिए कि पत्नी से ऐसे हो गए जा रहे, अरे भाई ये सब चीज़ ही, लाइन ही ऐसा है। बस इतना बोल के हम बात ख़त्म करते हैं। ये देखिए पारुल माही है, इनका बहुत अच्छा थोड़ा सा इनसे भी हम बात कर लेते हैं। पारुल माही गायिका हैं और अक्सर ये लगभग 2 साल से इंडस्ट्री में बनी हुई है, हम गलत नहीं है तो, है ना? नहीं सर, मैं 5वां साल चल रहा है। 5वें साल से, 5 साल से इंडस्ट्री में। तो यहाँ पर किस गाने को लेकर आई थी? सर का अभी तो गाना नहीं सुने हैं, ऐसे रिकॉर्डिंग होते रहता है तो आते रहते हैं यहाँ पे हम डुएट सॉन्ग। अच्छा, दर्शकों के लिए कोई खुद का गाना आप गुनगुना देंगी अगर दिक्कत ना हो? खुद का, जैसे कि सर माँ के बारे में मतलब चर्चा कर रहे हैं इतना देर से, तो मतलब माँ के ऊपर एक गाना गाएंगे। माँ देखिए, माँ ऐसा होती है, वो खुद अपने बच्चे के लिए उतना करती है। वो अभी बच्चा खाना नहीं खाया रहेगा तो जैसे लगता है कि उनके अंदर भूख लगा है तो उतना छटपटाती हैं वो। तो माँ के लिए मतलब माँ का दर्द हम दिखाना चाहेंगे। पंख होते तो मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार, पंख होते तो मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़ उमड़ मारो जीवड़ो रोवे, बहरे दूध की धार, लाल मेरो रोवत हुई गो, के भूखे सोवत हुई गो, लाल मेरो रोवत हुई गो, के भूखे सोवत हुई गो। बहुत सुंदर। देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब देखिए गाने का सेंटेंस ये है कि कोई भी माता पिता अपना बेटा को इतना मानता है कि आप पूरा नेट उघाड़ कर देखिए, नेट को सर्च करिए, सारे लोग साधु संत महात्मा सब ज्ञानी पुरुष सभी लोग यही संदेश देगा कि अपने ताकत को बरकरार रखिए। सब बेटे को संदेश दे रहा है, तो सब लोग मूर्ख नहीं है। वो लोग का 10 मिलियन 20 मिलियन 5 मिलियन सब लोग का फॉलो कर रहा है वो चीज़ का। तो हम यही कहते हैं कि लड़का अपना कमज़ोर मत होवे, लड़का माता पिता के लिए करे कुछ नहीं, साथ रहे छे नहीं, अपना कैरियर को और अपनी ताकत को बरकरार रखे। कोई भी बेटा, माता पिता को बहुत दर्द होता है जब कोई लड़का को फुसला लेता है कोई आदमी, ससुराल फसुराल वाला, और उसको अपने चक्कर में जब फंसा लेता है लड़की के, हाँ लड़की के, आप कहता है मेरे यहाँ ही रहो, मेरे पास रहो, तो बच्चा का कोई वहाँ नहीं रहता है, न उसका फुआ रहता है, न भाई है, न 400 किलोमीटर वहाँ बच्चा रहेगा, कुछ होगा उस बच्चा को, हैं तो वो लोग तो दूसरा खून का आदमी। तो देखिए पति पत्नी का रिश्ता क्या हुआ, पति पत्नी का रिश्ता एक पार्टनर का रिश्ता, जो कि मैंने पहले भी बताया, खून का रिश्ता नहीं, ब्लड का रिश्ता ईश्वर बनाया है, जो कि माता पिता बेटे से है, अपना संतान से है। और ये रिश्ता मनुष्य मनुष्य बनाया है, जो रिश्ता मनुष्य मनुष्य बनाया है वही पति पत्नी पार्टनर का रिश्ता होता है। तो पार्टनर को खुश करिए, पत्नी को मानिए, अपना जगह पर मानिए, अपना अड्डा पर मानिए, शादी करके आपने लाए हैं। यही चीज़ बात जो पवन जी सोच है, वही पवन जी को फॉलो करिए, तेज प्रताप जी का फॉलो करिए, तेजस्वी जी का फॉलो करिए। तेजस्वी जी का तो कौन अनबन हुआ, लेकिन आप जाके देखिए तेजस्वी जी कभी ससुराल गए हैं? नहीं जाते हैं, अपना काम धाम पर व्यस्त रहते हैं। और कभी कदाल हाँ, और उनकी पत्नी कभी नहीं फायर हो सकता है। तो इतना थोड़ा मजबूत बनिए, आप मर्द हैं, आप मर्द हैं, और ऐसा ऐसा मर्द जो है ना वो किसी से भी भिड़ जाएगा, अपने माता पिता से भिड़ जाएगा, और जो खराब आदमी है उससे नहीं डर जाएगा। नहीं, माता पिता कमज़ोर होता है, उसको उनको कुछ नहीं बोलिए, जवान हो गए हैं मत कुछ बोलिए। सभी हम लोग को देखते हैं ना, देखा नहीं जाता है, मुंह से निकल जाता है। माता पिता को आदर करिए, प्रतिष्ठा दीजिए, आपका बहुत नाम होगा।
देख सकते हैं जाते जाते बहुत ही सही संदेश दिया कुमार संतोष जी ने। अक्सर हम इनके पास आते हैं और आज का जो मुद्दा था वो पवन सिंह से संबंधित था और जो भी कुछ वीडियो में इन्होंने कहा और हमने सवाल किया, आप साफ तौर पर देख सकते हैं पारुल माही जी भी हमारे साथ जुड़ी कुछ देर के लिए, इनकी भी जो आवाज़ वो आप सुन सकते हैं, बहुत ही सुंदर गाया इन्होंने। तो ये थी आज की रिपोर्ट, बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो और देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।